वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने रानी अवंतीबाई के बलिदान और उनके अदम्य साहस को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही अखिलेश यादव को तल्ख भरे अंदाज में जो कुछ कहा उसे सुनकर सपा मुखिया जरूर लाल हो जाएंगे। दरअसल पहले तो ब्रजेश पाठक ने शुभकामनाएं दी और कहा कि आज अवंतीबाई की जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ भी मनाई जा रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। पहले तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। उनकी पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो बताएं एक परिवार में इतनी बड़ी संख्या में एमपी क्यों बना रहे हैं? वो क्या अन्य किसी के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं? अन्य कोई ओबीसी समाज में नहीं है? दूसरा, मैं बार बार कहता हूं, यदि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे, ये 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करके ये सत्ता में आने का जो सपना देख रहे कभी पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो अखिलेश यादव जी कहें कि मुस्लिमों को बराबर का हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। जिस ढंग से उन्होंने मुस्लिम समाज का यूज करके बिरयानी में तेज पत्ते की तरह उनका राजनीति में उपयोग किया है, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मतदाता कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई अराजकता के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनकी पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पाठक ने सवाल उठाया कि अखिलेश यादव उनके परिवार से इतनी बड़ी संख्या में सांसद क्यों बनवा रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी अन्य ओबीसी समाज के बारे में सोच नहीं सकती? ये सवाल किया उन्होंने। वहीं ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि यदि मुस्लिम समाज सपा को वोट देना बंद कर दे तो ये पार्टी 2% की भी नहीं रहेगी। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि सपा ने मुस्लिमों को सिर्फ बिरयानी में तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया है। यदि सपा में हिम्मत है तो अखिलेश ये घोषणा करें कि वो मुस्लिम समाज को बराबरी की हिस्सेदारी देंगे। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से सपा का सत्ता में आने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आने वाले दिनों में जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने सपा सरकार को अराजकता और गुंडागर्दी वाली सरकार बताते हुए आरोप ये भी लगाया कि उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था और अस्पतालों व स्कूलों में तबेलों की तरह हालात कर दिए गए थे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीरांगना के शौर्य को याद करते हुए ये भी कहा कि अवंतीबाई ने भारत माता की अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वे कभी झुकी नहीं, डरी नहीं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। पाठक ने यह भी कहा कि रानी अवंतीबाई के संघर्ष और बलिदान से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आगे भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत माता का तिरंगा शिखर तक पहुंचना ही हमारा संकल्प है। देखिए, अवंतीबाई लोधी जी की 195वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन पूरी वीर गाथा से भरा है। भारत माता की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की बाजी लगा दी। कभी वो झुकी नहीं, डरी नहीं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम किया। ऐसे अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जन जन को संदेश देना चाहती है। अवंतीबाई लोधी जी के जीवन चरित्र से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और भारत माता पर समर्पित भाव से काम करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत माता का झंडा सबसे सर्वोच्च शिखर पर हम सबको पहुंचाना है। क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट पर? नीचे देखे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।